Hello everyone, today we are going to discuss the MCQs of chapter number 5 of geography, which is minerals and rocks. Question number 1 is, which of the following is not one of the elements of which 98% of the crust is made? यानी कि इनमें से कौन सा उन एलिमेंट्स में नहीं आता जिनकी 98% क्रस्ट बनी है? ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, मैग्नीशियम. करेक्ट आंसर इज बी, सल्फर. What is the base source of all the minerals? सभी मिनरल्स का सोर्स क्या है? रॉक्स, क्रस्ट, मैग्मा, माइनिंग. करेक्ट आंसर इज सी, मैग्मा. The tendency to break in given directions producing relatively plain surfaces is called, यानी कि रॉक्स और मिनरल्स की वो टेंडेंसी जो कि उनको प्लेन सरफेसेस में ब्रेक कराती है, इरेगुलर सरफेस की बजाय जो कि उनको प्लेन सरफेसेस में ब्रेक कराती है, उस टेंडेंसी को क्या बोलते हैं? क्लीवेज, streak, fracture, external crystal form. Correct answer is A, cleavage. When the crystals break in an irregular manner and not along the planes of cleavage, it is called, यानी कि जब रॉक्स और मिनरल्स प्लेन की बजाय, यानी कि जैसे इसको बीच में से काटा तो वो प्लेन नहीं बल्कि इरेगुलर मैनर में टूटेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीक, फ्रैक्चर, क्लीवेज, एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म. करेक्ट आंसर इज बी, फ्रैक्चर. Which of the following is a physical characteristic of rocks and minerals? इनमें से कौन सी रॉक्स और मिनरल्स की एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है? ट्रांसपेरेंसी, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, देयर एटॉमिक स्ट्रक्चर. करेक्ट आंसर इज बी, ट्रांसपेरेंसी. When the light rays pass through a mineral or rock but get diffused so that the object can't be seen clearly, it is referred to as, यानी कि जब भी किसी मिनरल या रॉक में से लाइट रे को पास कराया जाए और वो डिफ्यूज़ हो जाए और इस तरह से डिफ्यूज़ हो कि जो उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखे, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी, ओपेकनेस, ट्रांसल्यूसेंसी, नन. करेक्ट आंसर इज सी, ट्रांसल्यूसेंसी. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल मेक 50% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट? इनमें से किस मिनरल की 50% अर्थ की क्रस्ट बनी है? पायरोक्सिन, क्वार्ट्ज, एम्फीबॉल, फील्डस्पार. Correct answer is D, feldspar. Which of the following mineral is used in radio and radar? इनमें से कौन सा मिनरल रेडियो और रडार में यूज होता है? फील्डस्पार, क्वार्ट्ज, पायरोक्सिन, एम्फीबॉल. करेक्ट आंसर इज बी, क्वार्ट्ज. Which of the following mineral make 10% of our earth's crust and is green or black in color? इनमें से कौन सा मिनरल हमारे अर्थ की 10% क्रस्ट को बनाता है और वो ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है? फील्डस्पार, पायरोक्सिन, क्वार्ट्ज, एम्फीबॉल. करेक्ट आंसर इज बी, पायरोक्सिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन एस्बेस्टोस इंडस्ट्री? इनमें से कौन सा मिनरल एस्बेस्टोस इंडस्ट्री में यूज होता है? एम्फीबॉल, फील्डस्पार, पायरोक्सिन, क्वार्ट्ज. So the correct answer is B, amphibole. Which of the following mineral is used in electrical instruments? इनमें से कौन सा मिनरल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है? फील्डस्पार, माइका, ओलिवाइन, पायरोक्सिन. करेक्ट आंसर इज बी, माइका. Which of the following mineral is used in jewelry? इनमें से कौन सा मिनरल ज्वेलरी में यूज किया जाता है? ओलिवाइन, माइका, फील्डस्पार, क्वार्ट्ज. करेक्ट आंसर इज ए, ओलिवाइन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेरस मेटल? इनमें से कौन सा एक फेरस मेटल है? फेरस का मतलब ही होता है आयरन, लाइक या आयरन से बने हुए. सिल्वर, गोल्ड, स्टील या फिर लीड. करेक्ट आंसर इज स्टील. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रीशियस मेटल? इनमें से कौन सा एक प्रीशियस मेटल नहीं है? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनियम, कॉपर. करेक्ट आंसर इज डी, कॉपर. Which of the following is a non-ferrous metal? इनमें से कौन सा एक non-ferrous metal है? Zinc, iron, gold, silver. Correct answer is A, zinc. Which of the following is a non-metallic mineral? इनमें से कौन सा एक non-metallic mineral है? Lead, sulfur, aluminium, tin. Correct answer is B, sulfur. What is the color of quartzite? Quartzite का कलर क्या होता है? ब्लैक, ग्रीन, मिल्की वाइट, अज्यूराइट. करेक्ट आंसर इज सी, मिल्की वाइट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द साइंस ऑफ रॉक्स?
इनमें से किसको साइंस ऑफ रॉक्स कहा जाता है? रोकोलॉजी, मीटियोरोलॉजी, जियोलॉजी, पेट्रोलॉजी। करेक्ट आंसर इज डी, पेट्रोलॉजी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेडिमेंटम? सेडिमेंटम का मतलब क्या है? सेटलिंग, फायर, चेंज ऑफ फॉर्म, रॉकी। करेक्ट आंसर इज ए, सेटलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ रॉक? इनमें से कौन सा रॉक का एक प्रकार नहीं है? इग्नियस, मेटामॉर्फिक, मेटालिक, नन। करेक्ट आंसर इज सी, मेटालिक। If the molten material cools slowly at the great depths, then the mineral grains will be, यानी कि अगर जो मोल्टन मटेरियल है वो डेप्थ में जाके कूल डाउन हो जाए तो जो रॉक फॉर्म होगी उसके मिनरल ग्रेन्स कैसे होंगे? स्मॉल एंड स्मूथ, लार्ज, इंटरमीडिएट या फिर नन। करेक्ट आंसर इज बी, लार्ज। When the deposit of fragments of rock turn into rock through compaction, it is called, जब जो डिपॉजिट्स हैं रॉक्स के टुकड़ों के वो रॉक्स में टर्न हो जाते हैं कंपैक्शन के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म, सेडिमेंटेशन, लिथिफिकेशन या फिर नन। करेक्ट आंसर इज सी, लिथिफिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से कौन सी एक मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है? चाक, कॉन्ग्लोमरेट, हैलाइट, गेसराइट। करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से कौन सी एक केमिकल तरीके से बनी हुई सेडिमेंट्री रॉक है? गेजराइट, शेल, कोल, चर्ट। करेक्ट आंसर इज डी। द प्रोसेस बाय विच ऑलरेडी कंसोलिडेटेड रॉक्स गो रिक्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड, यानी कि वो प्रोसेस जिससे पहले से ही कंसोलिडेट हुई रॉक्स दोबारा से उनमें रिक्रिस्टलाइजेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फिज्म, सेडिमेंटेशन, लिथिफिकेशन, नन। करेक्ट आंसर इज ए, मेटामॉर्फिज्म। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिज्म आर देयर? यानी कि मेटामॉर्फिज्म के कितने टाइप्स होते हैं? 3, 2, 4, 6। करेक्ट आंसर इज बी, 2। When the rocks undergo recrystallization due to deformation caused by tectonic shearing together with high temperature or pressure or both, it is called dash metamorphism। यानी कि जब रॉक्स का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है टेक्टोनिक शेयरिंग के कारण, या तो हाई टेम्परेचर के वजह से या फिर प्रेशर की वजह से या फिर इनमें से दोनों की वजह से, तब उसको क्या बोलते हैं? यानी कि इसका मेन कारण क्या होता है? टेक्टोनिक शेयरिंग। तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मल मेटामॉर्फिज्म, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, डायनामिक मेटामॉर्फिज्म या फिर रीजनल मेटामॉर्फिज्म। करेक्ट आंसर इज डी, रीजनल मेटामॉर्फिज्म। In the process of metamorphism, in some rocks, grains or minerals get arranged in layers or lines. This is called, यानी कि मेटामॉर्फिज्म की प्रोसेस में कुछ रॉक्स में जो मिनरल्स या फिर जो ग्रेन्स होते हैं वो लेयर्स में या फिर लाइंस में अरेंज हो जाते हैं किसी भी रॉक में, उसको क्या बोलते हैं? बेंडिंग, फोलिएशन, नॉन फोलिएशन या फिर नन। करेक्ट आंसर इज बी, फोलिएशन। The rocks that are formed out of magma and lava from the interior of the earth are called, यानी कि जो रॉक्स डायरेक्टली मैग्मा या फिर लावा से बनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, नन। करेक्ट आंसर इज ए, इग्नियस रॉक्स। द रॉक्स दैट फॉर्म अंडर द एक्शन ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस आर कॉल्ड, जो रॉक्स प्रेशर, वॉल्यूम या फिर टेम्परेचर के एक्शन की वजह से बनी होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, नन। करेक्ट आंसर इज सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल? इनमें से कौन सा सबसे हार्ड मिनरल है? माइका, फेल्डस्पार, डायमंड, आयरन। करेक्ट आंसर इज सी, डायमंड। इग्नियस रॉक्स आर, इग्नियस रॉक्स क्या होती हैं? सेकेंडरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, टर्शरी रॉक्स या फिर नन। करेक्ट आंसर इज बी, प्राइमरी रॉक्स। द मोस्ट अबुंडेंट रॉक्स दैट आर फाउंड ऑन द अर्थ्स क्रस्ट आर, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली रॉक्स कौन सी हैं? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंटरी रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स या फिर नन। करेक्ट आंसर इज ए, इग्नियस रॉक्स।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है ऑप्शन। आयरन इज अ नॉन फेरस मेटल, जो आयरन है एक नॉन फेरस मेटल है, दिस इज रॉन्ग। रॉक्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, जो रॉक्स है उनका एक डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, यानी कि उनमें जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा अलग अलग रहती है, कोई भी एक डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता कि 50% ये होगा 60% ये होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर सेकेंडरी रॉक्स, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो सेकेंडरी रॉक्स हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रॉक साइकिल इज अ टेम्परेरी प्रोसेस, यानी कि जो रॉक साइकिल है वो एक टेम्परेरी प्रोसेस है, तो इसमें से करेक्ट आएगा बी। हाउ डू रॉक्स चेंज इनटू मोल्टन मैग्मा, जो रॉक्स हैं वो वापस से मोल्टन मैग्मा में कैसे चेंज होती हैं। सबडक्शन, व्हेन दे बिकम ओल्ड, व्हेन दे ब्रेक, नन। करेक्ट आंसर इज ए, सबडक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओलिवाइन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, जो ओलिवाइन है वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, जो सीमेंट है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स का एक मिक्सचर है। चाक इज अ केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, जो चाक है वो एक केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है। या फिर जियोग्राफर्स डू नॉट नीड अ बेसिक नॉलेज ऑफ रॉक्स, जो जियोग्राफर्स हैं उनको एक बेसिक नॉलेज होना रॉक्स की ज़रूरी नहीं है। करेक्ट आंसर इज अगेन बी, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट मिनरल, इनमें से कौन सा एक सिंगल एलिमेंट मिनरल नहीं है, यानी कि जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स हैं। सल्फर, कॉपर, गोल्ड या फिर ग्रेफाइट। करेक्ट आंसर इज डी, ग्रेफाइट। विच टाइप ऑफ रॉक इज दिस, ये कौन से टाइप की रॉक है। ओके, सो ये फोलिएटेड रॉक है, नॉन फोलिएटेड रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है या फिर सेडिमेंटरी रॉक है, तो ये है एक फोलिएटेड रॉक। विच फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग पिक्चर, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है रॉक्स की और मिनरल्स की। कलर, स्ट्रीक, लस्टर या फिर ट्रांसपेरेंसी, सो दिस इज लस्टर। Which physical characteristic of rocks and minerals is represented in the following picture, इस पिक्चर में कौन सी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट हो रही है रॉक्स और मिनरल्स की। क्लीवेज, लस्टर, कलर या फिर स्ट्रीक। करेक्ट आंसर इज स्ट्रीक। Thanks for watching guys. If you liked it then don't forget to give it a thumbs up and share it with your friends. Subscribe to Krishna Classopedia.